बंधुनो आणि भगिनीनो, नमस्कार। इस स्वागत के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही दिनों में आप अपना वोट डालने जाएंगे। जब आप वोट डालेंगे तो बहुत चीज़ें आपके मन में आएंगी, ध्यान में आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि एक मजबूत स्थायी सरकार हो, क्योंकि जब तक एक स्थायी सरकार नहीं होती है तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता है, चाहे विकास का काम हो, चाहे देश की सुरक्षा का काम हो। और जब आप स्थायी सरकार का सोचेंगे तो आपको देखना होगा कि कौन सी पार्टियों का कैसा रिकॉर्ड है। अभी कर्नाटक को हम छोड़कर आ रहे हैं महाराष्ट्र में। कर्नाटक में पिछले चुनाव में जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला था, लेकिन वो तब भी 5 साल सरकार चला नहीं पाई। पाँच साल के पहले कर्नाटक की जनता सरकार गिर गई, क्योंकि उनके अंदर ही इतने झगड़े थे, अंदर इतना तनाव था कि वो सरकार नहीं चला पाए। हरियाणा में इसी तरह से पिछली चुनाव में जो 90 असेंबली की सीट हैं हरियाणा की, उसमें से 78 सीट बीजेपी और जनता दल को साथ मिली। एक साथ वो चुनाव लड़े थे। 2.5 साल खत्म हुए। कल या परसों हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि वो इतने बड़े बहुमत के साथ भी सरकार नहीं चला सकते हैं। वो एक नया मैंडेट लेने के लिए असेंबली को डिसॉल्व करेंगे। अब ये लोग जो हरियाणा जैसे छोटा स्टेट, अब मुझे बिल्कुल ठीक नाप मालूम नहीं है, लेकिन शायद मराठवाड़ा से छोटा होगा हरियाणा, ऐसे छोटे स्टेट को इतनी बड़ी बहुमत के साथ 2.5 साल नहीं चला सकते हैं। अगर ये दिल्ली आ गए तो दिल्ली को तो 2.5 हफ्ते नहीं चला पाएंगे ये लोग। तो अगर आपको एक स्थायी सरकार चाहिए, विपक्ष ये आपको दे ही नहीं सकती है। कर्नाटक का मिसाल हमारे सामने है, हरियाणा का मिसाल हमारे सामने है, और आज उत्तर प्रदेश में जनता दल और बीजेपी के खुले झगड़े हो गए। मंच पे झगड़े करते हैं, बड़े से बड़े नेता झगड़े कर रहे हैं। आज अगर चुनाव के वक्त ऐसे झगड़े होंगे तो चुनाव के बाद कैसे एक होकर काम कर पाएंगे। तो स्थायी सरकार के लिए खाली कांग्रेस आपको ये मौका देती है। दूसरा प्रश्न है देश की एकता और अखंडता का। और आज अगर हम एकता और अखंडता की बात करें तो सबसे ज़रूरी है कि आतंकवाद का मजबूती से मुकाबला होना चाहिए। पंजाब के आतंकवाद का, दूसरे आतंकवाद का। पंजाब के आतंकवाद का खास ज़रूरी है क्योंकि पंजाब का एक साधारण आतंकवाद नहीं था, पाकिस्तान से चलाया गया है। पूरा सहारा, साधन, हथियार, ट्रेनिंग, सुरक्षा पाकिस्तान में दी गई, और यहाँ पे वो अपना ऑपरेशन चला रहे थे जिसमें पंजाब अलग हो जाए। ये एक बहुत पक्का संघर्ष है जो हमें करना होगा। कांग्रेस की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन जनता दल, दूसरी विपक्ष की पार्टियों को देखिए, उनका रिकॉर्ड इतना साफ नहीं है। इस चुनाव में भी वो पंजाब के आतंकवाद का मुकाबला नहीं करने को तैयार हैं, उसके बारे में बोलने को भी तैयार नहीं है। जनता दल के नेता पंजाब में खड़े हुए हैं, हर सीट पर आतंकवादी किसी न किसी तरह से विरोध कर रहे हैं, उनको छोड़ दिया है बगैर विरोध के। जनता दल का एक ऑर्गेनाइजेशन भारत मुक्ति मोर्चा पंजाब में जो काम करता है, वो आज इस चुनाव में आतंकवादियों को मदद दे रहा है। इस बीच में इंदिरा जी के हथियारों को सहारा दिया, उन्होंने देशद्रोहियों को सहारा दिया। ऐसे एक न मालूम कैसा समझौता सा बन गया है। लेकिन ये लोग एक चीज़ तो बिल्कुल साफ तरह से नहीं कर सकते, आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
एक और बात इस चुनाव में आई है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया जो बिल्कुल हमारे चुनाव में दखल देता है। उनकी कोशिश थी कि उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस के गढ़ हैं, जहां कांग्रेस का बेस है, वोट बैंक है, वहां पे दंगा फसाद हो, कुछ गड़बड़ हो जाए जिसमें कांग्रेस का वोट बैंक टूट जाए। सब लोगों ने कंडेम किया, बहुत सख्त शब्दों में कंडेम किया, मैंने भी किया, लेकिन जनता दल के बड़े नेताओं ने कंडेम नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि उनके फायदे के लिए पाकिस्तान से एक बयान आया है। मैंने बहुत टोका, 4-5 दिन, 10-15 मीटिंग रोज मैंने पूछा कि क्यों नहीं हो रहा है। इतने पूछने के बाद उन्होंने अपने कोई छोटे चमचों से स्टेटमेंट करा दी, खुद आज भी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं करी। आप जरा सोचिए कहां से कहां बिंदु पहुंचता है। फिर उनके चुनाव घोषणा पत्र में जनता दल का, राष्ट्र मोर्चा का वायदा है कि वो हमारे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को ख़त्म करेंगे, यानी कि वो कानून जो हमारी फौज की गुप्त बातों को गुप्त रखता है, जो हमारी विज्ञान की ऐसी बातों को जो हमारी सुरक्षा के साथ संबंधित हैं उन्हें गुप्त रखता है। हमारे विपक्षी दल चाहते हैं कि फौज की जितनी सीक्रेट्स हैं सब दुश्मन को मिल जाए, फौज की ताकतें मिल जाए, उन्हें फौज की डिप्लॉयमेंट मिल जाए, कितना समय कहां से कहां पहुंचने में लगता है, कौन सा बारूद कब रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, और ऐसी सब बारीकें। विज्ञान के साइड पर जो अग्नि पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट हुआ, उनकी सब बातें एकदम पब्लिक हो जाएंगी, दुश्मन के हाथ में आ जाएंगी। ये तो हमारे विरोधी दल करना चाहते हैं। जो बातें अभी मैंने आपके सामने रखी, इनको आप सब एक साथ करके ज़रा सोचिए तो आपको पता चलेगा कैसी कमज़ोरी होगी अगर आपका वोट गलत तरफ पड़ जाए। एक अंत में बहुत ज़रूरी बात है विकास की। महाराष्ट्र में तो बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। आप यहीं पड़ोस में देख सकते हैं कर्नाटक में कैसी बर्बादी हो गई है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कर्नाटक के लोग पछता रहे हैं, दूसरे प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, वो पीछे छूट रहे हैं। आज तेजी से विकास सब जगह लाना है, ये कांग्रेस ही ला सकती है। और विकास लाने के लिए, आपके हाथ और मजबूत करने के लिए हम पंचायती राज बिल और नगरपालिका विधेयक वापस लोकसभा में लाएंगे, वापस राज्यसभा में लाएंगे और पास करेंगे, जिसमें आपके हाथ में आपके विकास की शक्ति हो, आपके हाथ में भ्रष्टाचार दलाली खत्म करने की शक्ति हो। मेरी उम्मीद है कि आप हमारे उम्मीदवारों को जिताएंगे, और मैं जानता हूं, आप पर पूरा भरोसा करता हूं कि अगर आप इन मुद्दों पर गहरी तरह से सोचेंगे तो ज़रूर आप उदय सिंह जी गायकवाड को यहाँ से, हमारे उम्मीदवार को जिताएंगे। एक ज़रूरी बात रह गई, वो ये है कि इस चुनाव में चुनाव चिन्ह कांग्रेस का पंजा है। ज़रा हाथ उठा के दिखाइए कौन कौन कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के निशान पर हाथ लगाएगा। ऊंचा अंधेरे में दिखाई दे। माता बहनें थोड़ी शर्मा रही हैं। धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। कम से कम कर्नाटक तक तो आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद।